आज विश्व विजेता महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं रायबरेली जनपद में भी गोरा बाजार व त्रिपुला स्थित अशोक स्तंभ पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जय 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 सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय 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 सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय जय जय। सामाजिक संगठन के लोगों ने व राजनीतिक लोगों ने अशोक स्तंभ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? सभी आपके दर्शकों के लिए मंगल कामनाएं। आज अशोक जन्म दिवस है। आज इसको अशोकाष्टमी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन 304 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का जन्म मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। वो कभी हत्यारे के रूप में जाने जाते थे। युद्ध करने के बाद वो अपने राज्य का विस्तार करते थे, जैसे आज अमेरिका कर रहा है, वैसे ही वो भी करते थे। लेकिन एक समय आया, कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि एकदम उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे धर्म के रास्ते पर चलने लगे। हथियारों का प्रयोग उन्होंने केवल अपनी सुरक्षा के लिए किया, लेकिन कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। और जब वे धर्म के रास्ते पर चलने लगे, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो उनके राज्य का विस्तार होता हुआ चला गया और इस देश में शांति स्थापित हो गई। उस समय घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, कहीं चोरी नहीं होती थी, कहीं हत्याएं नहीं होती थी, कहीं कोई किसी के साथ दुष्कर्म नहीं करता था। अर्थात जो 5 शील हैं उनका अक्षरशः पूरी तरह से पालन किया जाता था। हमको आवश्यकता है कि ऐसे ही सम्राट अशोक के समय का भारत होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, उन्होंने भी पूरा प्रयत्न किया कि सम्राट अशोक के समय का भारत हो जाए। और खैर हम देख तो रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिए हैं। हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और आज भी कभी कभी वो बातें करते हैं तो सत्यता यही है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सत्यता यही है कि युद्ध से केवल और केवल हानि होती है। और बुद्ध अर्थात बुद्ध के द्वारा बताया हुआ ये 5 शील का जो सिद्धांत है, इस पर चल के देश ही नहीं विश्व में शांति स्थापित होगी। आज ईरान, अमेरिका और इज़राइल में युद्ध हो रहा है। एक तरफ 2 देश हैं, एक तरफ एक देश है, युद्ध हो रहा है। इसका कारण यही है कि सब एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि सब कुछ मेरा हो जाए। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा उसकी हानि निश्चित है। इसलिए सब लोगों को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जब उनको पता चलेगा कि धर्मप्रिय अशोक कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे शांति स्थापित हुई, तो इस रास्ते पर चलेंगे तो सबका मंगल होगा।